हेलो स्टूडेंट, आज हम इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हमारे पास इक्वेशन है उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन गुजराती में क्या था? द्विघात समीकरण। ओके, गुजराती में क्या द्विघात समीकरण, इंग्लिश में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वी नो दैट, राइट। अपन खबर है कि अगर जिसका पावर, राइट, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोला जाता है? उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि इसके पावर 2 है तो उसको क्या बोला जाता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। कभी कभी आपको इस तरह भी पूछते हैं कि इसका पावर 2 है तो इसके कितने रूट है, तो याद रखना है जो भी पॉलिनोमियल होता है जिसका जितना पावर होता है हाईएस्ट उतने उसके रूट होते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसके कितने रूट हो सकते? 2। ओके, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। अभी मुझे इस इक्वेशन का मुझे क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट गुजराती में कहवाय विवेचक। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। त्रिकोण ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है स्मॉल, तो उसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? b² माइनस 4ac। दिस इज अ फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। विवेचकનું મૂલ્ય શું છે? डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? b² माइनस 4ac। व्हाट इज a b c? तो व्हाट इज a? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² નો સહગુણક જે હોય તેને a, કોએફિशिएंट ऑफ x इज b, राइट, एंड કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ इज c। x નો સહગુણક b હોય અને જે कांस्टेंट पद है ते आपको सी है। तेवी अपन ए बी सी मिली है, राइट। उस तरह हमको क्या मिल जाएगा? ए बी सी मिल जाएगा और उसके हिसाब से हमको b² माइनस 4ac ढूंढ लेना है, राइट। अभी हमको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है यानी विवेचक मળી जाए પછી શું કરવાનું? तो आपको कभी कभी एग्जाम में ये पूछते हैं, राइट। तो क्या याद रखना है कि अगर डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव है, तो ऑलवेज जो रूट्स मिलते हैं, बीच जे મળે, जीरोस जे મળે, इट्स आर रियल एंड डिफरेंट, राइट। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी बोल, એટલે કે जो रूट्स है वो वास्तविक मिलेंगे एंड कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। तो कितने रूट्स मिलेंगे? 2 ही रूट्स मिलेंगे, हाँ याद रखना। तो याद रखना है व्हेन द डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मिलेंगे? रियल यानी वास्तविक मिलेंगे एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट मिलेंगे। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये एमसीक्यू में पूछते थे, सो याद रखना है। सेकंड कि डेल्टा अगर इक्वल टू 0 आया तो डेल्टा अगर इक्वल टू 0 आता है तो याद रखना है तो रूट्स तो रियल ही मिलने वाला है, बट वो कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सेम, राइट। के रूट्स केवा मळशे? डिस्टिंक्ट, सॉरी, कैसे कैसे मिलेंगे? इसके लिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, એટલે रूट्स वास्तविक મળશે અને કેવા મળશે? સરખા મળશે, બંને રૂટ્સ સેમ ટુ સેમ મળશે। ओके, तो याद रखना व्हेन द डेल्टा ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, एंड व्हेन द डेल्टा इक्वल टू 0 देन रूट्स आर व्हाट? रियल एंड व्हाट? इक्वल। ओके, सरखा से। थर्ड थिंग, इफ डेल्टा लेस देन 0, इफ डेल्टा लेस देन 0 है यानी डेल्टा का आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, राइट, माइनस में आ रहा है, तो क्या होगा? द रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ऐसा हम लिखेंगे। अप टू 10th एसएससी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल या तो फिर रूट्स आर नॉट रियल। ओके, वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। पर अगर आप डिप्लोमा लेवल पे हो तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रूट आता है, राइट, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, तो अपना एसएससी अप टू 10th बोर्ड के लिए ये नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल, बराबर। मिलेंगे सही रूट, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है रूट, हमारे एसएससी में हमारे नहीं है, राइट, अप टू 10th तक हमको नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम ऐसा ही लिख देंगे कि हियर डेल्टा लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स इज नॉट पॉसिबल या तो फिर रूट्स आर नॉट रियल। ओके, वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो अभी हम आगे जाएंगे, यानी ये तीन चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि इफ डेल्टा का जो आंसर मिलता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर मिलता है, वो 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है और इक्वल टू 0 से। ग्रेटर देन 0 है तो आपको रूट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, केवा મળશે? भिन्न અને वास्तविक।
डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स वास्तविक મળે नहीं, एंड डेल्टा इक्वल टू 0 है तो क्या मिलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, એટલે रूट्स सेम મળશે, સરખા મળશે અને વાસ્તવિક મળશે। આ દિમાગમાં યાદ રાખજો। ये आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क में एमसीक्यू आता ही है एसएससी में, याद रखना। ओके चलो अभी हम आगे जाते हैं कि इफ अल्फा बीटा, अगर हम मैंने बोला उस हिसाब से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो उसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसके दो रूट्स मिलेंगे। तो अगर हम अल्फा बीटा इज द रूट्स आर द गिवन इक्वेशन, राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो उसके दो रूट्स की फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2 है। सिमिलरली बीटा इक्वल टू यही फॉर्मूला माइनस बी, यहाँ पे प्लस की रहेगा माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है। अब डायरेक्टली भी इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है। तो एक बार प्लस लिखो तो ये मिलेगा, एक बार यहाँ पे माइनस लिखो तो ये मिलेगा, तो भी चलेगा, इट इज अप टू यू, राइट। तो ये फंडा आप कंप्लीटली याद रखना है। अभी उसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। कुछ बंदों को क्या है, फैक्टराइजेशन आता नहीं है, तो इस तरह भी आप फैक्टर निकाल सकते हो। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, सपोज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मुझे फैक्टराइजेशन यूजिंग दिस मेथड करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू व्हाट, तो यहाँ पे पावर 2 है तो वी हैव टू कंपेयर विद द व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन नहीं है तो 1, x के साथ b यानी कौन है 2, और c इज अ कांस्टेंट टर्म विद साइन लिखेंगे यानी -3। तो इस तरह आपको a b और c का वैल्यू फाइंड कर लेना है। बाद में तुरंत ही क्या करना है, वी नीड टू फाइंड डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a बोले तो 1, c बोले तो -3, एंड 2 स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे देखते हैं तो डेल्टा का आंसर इज इक्वल टू 60 विच इज ग्रेटर देन 0, और जैसे ग्रेटर देन 0 आया देयरफॉर वी नो दैट व्हाट, देयरफॉर रूट्स आर व्हाट रियल एंड डिफरेंट, ऐसा लिख ही देने का, बराबर। बाद में क्या करना है हमको, वी नीड टू फाइंड व्हाट रूट डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा मिल गया तो रूट डेल्टा फाइंड करो, रूट डेल्टा कितना आएगा, रूट 16 इज इक्वल टू व्हाट 4, है ना। स्क्वायर रूट का दादा निकाल देना है। बाद में हमको पता है तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, राइट। तो क्या रूट मिलेगा, माइनस बी का आंसर क्या है, पहले ये माइनस लिखा, बाद में बी का आंसर, तो बी क्या है 2 प्लस और माइनस रूट डेल्टा बोले तो सॉरी डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया है 4, यहाँ पे 4 लिख दो अपॉन 2a का आंसर कितना है 1, राइट। तो क्या मिला, दैट्स व्हाई -2 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2, राइट। तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 2 इज 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो मेरा फर्स्ट रूट मिला, यहाँ पे प्लस लिया, सिमिलरली फाइंड आउट ऑफ बीटा, तो -2 फिर यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस ले लो बाय 2, -2 - 4 इज -6 बाय 2 इज इक्वल टू -3। तो इस तरह हमको अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू -3 मिल जाता है। ओके, तो अभी आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूं इसके बेस पे। एग्जांपल लाइक दिस, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अभी वापस हम इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 7। तुरंत फाइंड कर लो डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ
डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर विवेचक फाइंड करिएगा तो શું આવે b² बोले तो 9² -4 a बोले तो 2 c बोले तो 7 तो क्या हो जाएगा 9² इज 81 माइनस 4 2 8 8 सीधा 56 राइट 81 माइनस 56 कर दो यहाँ पे 7 11 11 માંથી 6 जाए तो 5 21 तो आंसर इज 21 जैसे हमको डेल्टा मिला वैसे ही फाइंड आउट रूट डेल्टा तो रूट डेल्टा इज रूट 25 which is equal to 5 and which is greater than 0 and therefore roots are what roots are real and distinct है ना different and real मिलेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये मिल गया therefore if alpha is root of given equation तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a तो क्या हो जाएगा -b का आंसर कितना है 9 प्लस और माइनस रूट डेल्टा का आंसर 5 अपॉन 2a 2 into 2 ओके तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो तो हमारा आंसर मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू -9 प्लस 5 अपॉन 4 है ना 2 into 2 इज 4 तो 9 minus 9 plus 5 is a minus 4 by 4 is equal to -1 सिमिलरली फाइंड आउट बीटा तो बीटा के लिए यहाँ पे प्लस ले उसके लिए माइनस ले लो -9 -5 अपॉन 4 राइट आंसर क्या आएगा -14 by 4 तो -7 by 2 राइट तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है ओके -9 + 5 and -9 - 5 by 4 ओके राइट फैक्टर उड़ते उड़ाना है अगर नहीं उड़ते तो चलता है राइट तो अभी इस तरह में आपको ये प्रैक्टिस करा ये दो एग्जांपल की राइट तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे लिखने का रहेगा देयरफॉर रूट्स आर व्हाट रियल एंड डिस्टिंक्ट ओके हाँ डिफरेंट लिखोगे तो भी चलेगा डिस्टिंक्ट लिखो तो भी चलेगा इट इज अप टू यू गुजराती में कहेवाय वास्तविक અને भिन्न ओके तो आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है अगर आपको कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो और इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारे एग्जांपल इसके बेस पे दिए हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस उसके अंदर एग्जांपल देख के आपको वो प्रैक्टिस के लिए दिए तो उसको इस हिसाब से आप भी फाइंड कर सकते हो राइट अगर कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना ओके टिल एंजॉय बाय टेक केयर बाय